वर्कशीट 5 क्वेश्चन नंबर 1 राइट द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। जो आपके इंटीजर्स दिए हुए हैं इसका आपका नेगेटिव लिखना है। लिखेंगे ऐसे आपका आंसर होगा -3 का आपका हो जाएगा 3, 5 का हो जाएगा -5, 100 का हो जाएगा -100, उसके बाद -91 का आपका हो जाएगा 91, 108 का हो जाएगा -108, उसके बाद 2004 का हो जाएगा -2004 का आपको हो जाएगा 2004। तो जहां पे आपको प्लस के फॉर्म में है उसको हम लोग माइनस के फॉर्म में लिखेंगे और जो माइनस के फॉर्म में है उसको हम लोग प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। अब देखिए ए नंबर में आपका हो गया यहाँ पे माइनस, बी नंबर देखिए 12 -7, यहाँ क्या हो जाएगा आपको 12, यहाँ -7 हो जाएगा। सी नंबर में आपका हो गया 3 और +2 हो जाएगा यहाँ पे। डी नंबर में आपका हो गया -4 और यहाँ -6। ई नंबर में आपका हो गया देखिए 70 और +19, यहाँ आपका हो जाएगा 37 और -26। उसके बाद जी नंबर आपका हो गया -21, तो यहाँ -64 हो जाएगा। उसके बाद 0 -8 तो 0 और यहाँ प्लस यहाँ -8 हो जाएगा। अब देखिए 11 प्लस आपका हो जाएगा 6 और यहाँ लिखेंगे -100 और +100, यहाँ पे आपका हो जाएगा +100। तो देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस को सॉल्व करके उसके साइन के साथ नंबर को लिखना है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकेंड वन, यानी इसमें क्या करना है, जो सेकेंड में इंटीजर होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। यानी सॉरी फर्स्ट में जो इंटीजर उसको सेकेंड से माइनस करेंगे, यानी पहले सेकेंड का नंबर लिखाएगा उसके बाद फर्स्ट का नंबर लिखाएगा। तो आप ऐसे बनाएंगे, देखिए यहाँ लिखा है 9 और 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 - 9 = -5, ये आंसर हो जाएगा। बी में क्या हो गया आपको 4 माइनस और -9 इक्वल टू क्या होगा 4 + 9 = 13। अब क्या होगा सी में, यहाँ लिखेंगे -7 - 10 इक्वल टू आपका हो जाएगा -17। यहाँ देखिए डी नंबर, डी में आपका हो जाएगा -6, उसके बाद -11, ये हो जाएगा। लिखेंगे -6 - +11 हो गया। उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 आंसर आएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है। ई नंबर में यहाँ लिखेंगे 0 - 16 = -16 और एफ नंबर में आपका हो गया 201 - 2001। यहाँ क्या हो जाएगा आपको, यहाँ माइनस कर लीजिए 2001 में से 201 को, 0 0 10 में से 2 गया 8, यहाँ हो गया 1800, यहाँ लिखेंगे -1800। उसके बाद जी नंबर आपका हो गया -263 और -458। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ लिखेंगे 8 3 11, 6 5 11 और 12 12 हो गया और 4 6 और 1 7, यानी आपको जाएगा -721, ठीक है। उसके बाद एच नंबर देखिए, एच नंबर आपका हो जाएगा -565 और -0 इक्वल टू आपका हो गया -565। अब क्या करेंगे, आई नंबर, आई में क्या हो गया -232, उसके बाद -8 -8 2 3,
क्या होगा यहाँ पे -2 3 2 माइनस माइनस प्लस 8 2 3। आंसर क्या आ जाएगा? 3 2 5, सॉरी 3 में से 2 गया तो 1, उसके बाद 12 में से 3 गया तो 9, और ये हो गया 7 में से 2 गया तो 5, यानी 591 इसका आंसर हो जाएगा। आई के बाद आप जे में आइए। जे में क्या होगा? 2 6 4 1 3 और माइनस 4 1 6 2 3। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 से 4 1 6 2 3, माइनस करेंगे 2 6 4 1 3, 0 1 6 में से 4 गया 2, 11 में 6 गया तो 5, और 3 में से 2 गया तो 1। यहाँ आपका आएगा इक्वल टू -15210। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो करना क्या है, सारे क्वेश्चन में आपको सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। जो भी सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड टर्म से हम लोग फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। अब देखिए, सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 3 एंड 3 फ्रॉम -6 आर द रिजल्ट सेम। अब देखिए, आपको 3 में से -6 को माइनस करना है और यहाँ पे आपको -6 से 3 को माइनस करना है। तो बताना है कि दोनों का रिजल्ट सेम होगा या नहीं होगा। यहाँ देखिए, करके देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे 3 -6 इक्वल टू क्या होगा? 3 + 6 इक्वल टू आपका हो गया 9। यहाँ क्या होगा? -6 और -3 कितना हो गया? -9। एक का आंसर आपको हो गया 9 और दूसरे का आंसर हो गया -9। लिखेंगे द रिजल्ट्स आर नॉट सेम। दोनों का रिजल्ट सेम आपको नहीं हुआ, यही आपको बताना था। अब देखिए, क्वेश्चन 5 है, सम ऑफ 2 इंटीजर इज 41, वन ऑफ देम इज -25, फाइंड द अदर। इसमें ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ 2 इंटीजर्स इक्वल टू 41। तो वन ऑफ देम इक्वल टू -25। तो अदर इक्वल टू क्या होगा? अदर इक्वल टू हो गया 48 -25। तो क्या होगा? 48 अब माइनस माइनस प्लस 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8 5 13 और 4 6 7 73। ये आपका 73 जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, आपका 2 नंबर का 2 इंटीजर का सम दिया हुआ है, उसमें से एक आपको मालूम है, तो दूसरे को निकालने के लिए हम लोग इसमें से उसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 38 एंड -49 फ्रॉम -100। क्या करेंगे? पहले हम लोग इस दोनों को जोड़ देंगे और उसके बाद -100 से उसको माइनस करेंगे। लिखेंगे सम ऑफ 38 एंड -49। यहाँ लिखा जाएगा 38 प्लस -49। यहाँ आपका आ जाएगा 38 प्लस माइनस 49। 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पर आपका हो गया 11, यानी माइनस आपका 11 आंसर हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट -100, सॉरी सब्ट्रैक्ट -11 फ्रॉम -100। यहाँ लिखा जाएगा -100 और -11 कितना हो जाएगा? -100
और प्लस 11 इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा -89। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर आपको -81 आ जाए, सॉरी 89 आ जाएगा। अब देखिए करना क्या है, कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसको सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए इसका क्या आंसर होगा, -25 और +15 और यहाँ क्या हो गया -25 और -15। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको -40, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा -10। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये जो है छोटा हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया तो 18 - 8 कितना होता है आपको 10 होता है। और यहाँ क्या हो गया 18 माइनस माइनस +8 ये कितना हो गया आपको हो जाएगा 26। यहाँ 10 हो गया 26 हो गया, यानी आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको आपको सॉल्व करना है, वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे बनेगा, ये नंबर -3 और -19 कितना हो जाएगा आपको -3 और -+19। यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 19 में से 3 जाए तो कितना बचेगा आपको 16 बचेगा। आपको यहाँ आंसर हो जाएगा 16। बी नंबर देखिए लिखेंगे -12 -8 और -35। क्या होगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो -20 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा +35। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, प्लस माइनस माइनस होता है तो 35 में से 20 जाएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 15। अब देखिए सी नंबर 56 -13 और +15 ये हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 56 -+13 और +15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 8 6 14 1 1 2 अच्छा 5 और 7 1 8 84 इसका आंसर हो जाएगा, वो भी प्लस में। डी नंबर आपका होगा -41 प्लस -36 और -23। क्या करेंगे हम लोग, -41 प्लस माइनस -36 और -23 सॉल्व करेंगे। 6 3 9 1 10 3 2 5 4 9 और 1 10 आपको -100 इसका आंसर हो जाएगा। तो सबको आपको सिर्फ सॉल्व करना है, चाहे प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, आपका सब में तरीका सेम ही है। अब देखिए ई नंबर यहाँ लिखेंगे -16 माइनस माइनस +6 प्लस माइनस -9 और -4। यहाँ कितना जाएगा प्लस माइनस माइनस तो -10 और -13 ये कितना हो जाएगा -23। अब क्या होगा यहाँ 71 -83 माइनस माइनस प्लस 42 और +15। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 71 + 42 और +15 -83। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 5 और 2 7 1 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 1 5 ये आपका हो जाएगा 4 1 5 7 5 12 128 -83 करेंगे तो क्या होगा 8 में से 3 गया तो 5 और ये आपका 12 में से 8 गया तो 4 यानी 45 इसका आंसर आएगा। देखिए जैसा आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व किया गया है और इसी तरीका से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है।